और हम भारत के लोग ही किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान, वकील जिस समस्या से आज जूझ रहे हैं वो संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए धर्म और जाति के खिलाफ वोट करेंगे, महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे। और मोदी जी की जो तानाशाही है, जो देश को धर्म के नाम पर बांटने की बात हो रही है, जो पब्लिक सेक्टर है, रेलवे जो है पूंजीपतियों के हाथ में दी जा रही है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, आप समझ लीजिए कि पूरे देश की संपत्ति अडानी और अंबानी को मोदी जी देने के लिए आए हैं। नौजवान क्या करेगा? गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है कि एक वक्त खाना बने तो दूसरे वक्त के लिए चिंतित हो कि भाई कहाँ से आए। कौन ऐसा परिवार है छपरा में जहाँ हमको बता दीजिए कि दोनों वक्त का भोजन नहीं बनता हो और लोग चाहे जो जितना में हो, सब लोग तो लोग बेरोजगारी भी नहीं है। आप कचहरी में देखिए, यहाँ मैक्सिमम लोग जो आते हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे लोग भी हैं, मुंशी जी लोग हैं और लोग हैं जो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ से भी वो 1000-2000 रुपया कमा के डेली जाते हैं। कहाँ गरीबी है, कहाँ बेरोजगारी है? आपको कर्म करने की आदत होनी चाहिए। कर्म आप कीजिएगा, धन अइबे करेगा, ना का सवाल नहीं। यानी आपके कथनानुसार अगर बेरोजगार कोई है तो स्वभाव से, अभाव से नहीं। ये तमाम लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि भारत है जी, भारत में जो लोकतंत्र है, विविधता में एकता का देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति जो है बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। नहीं तो शुरू से तो यही होते रहा। पहले देखिए, यहाँ जो है आप याद कीजिए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का काल, इंदिरा गांधी के सामने मुरारी देसाई उस समय नहीं थे, कोई नेतृत्व नहीं था। लेकिन जब लोकतंत्र में चुनाव हुआ तो जनता ने कांग्रेस को हरा दिया इंदिरा के तानाशाही के खिलाफ। आप याद कीजिए, राजीव गांधी फुल बहुमत में थे, जिस तरह मोदी जी आज हैं। 1989 में कोई नेतृत्व नहीं था, लेकिन जनता ने विकल्प खड़ा कर दिया। कांग्रेस के खिलाफ जो है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बन गई, वीपी सिंह सरकार बन गए। इसी तरह ये हिंदुस्तान है अभी जो, हाँ 2004 में भी। इसीलिए ये जो लोग कर रहे हैं, जो भी भाई सोच रहे हैं, उनका अपना सोच है। लेकिन जनता जैसे बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। आज जो है ये जनवरी का महीना है, ये 26 जनवरी को हम झंडोत्तोलन करते हैं। और जब संविधान जब बना था तो संविधान का प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, उसमें ये नहीं है कि इस जाति के लोग, इस धर्म के लोग, हम भारत के लोग मिल करके इस लोकतंत्र को मजबूत किए हैं और इस लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और हम भारत के लोग ही किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान, वकील जिस समस्या से आज जूझ रहे हैं वो संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए धर्म और जाति के खिलाफ वोट करेंगे, महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे। और मोदी जी की जो तानाशाही है, जो देश को धर्म के नाम पर बांटने की बात हो रही है, जो पब्लिक सेक्टर है, रेलवे जो है पूंजीपतियों के हाथ में दी जा रही है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, आप समझ लीजिए कि पूरे देश की संपत्ति अडानी और अंबानी को मोदी जी देने के लिए आए हैं। नौजवान क्या करेगा? अच्छा एक बात इसलिए जो है, इसलिए मेरा कहना है कि आप इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जो कहते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप ये बात भी सही है कि इंडिया गठबंधन के लोग जो है कसमकस कर रहे हैं, नेतृत्व का मामला है, लेकिन जनता जो है चुनाव में विकल्प दे देगी। और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में 10 साल के बाद जो है इस चुनाव में मोदी जी पलट देंगे, जनता उनको पलट देगी नीचे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये बात कबूल करते हैं ना कि बीजेपी की जो रणनीति है, राजनीति करने की नीति है, उससे कहीं कांग्रेस की नीति बेहतर या बदतर? देखिए, हम कांग्रेस और बीजेपी के तुलना नहीं कर रहे हैं, नहीं। अब सुन लीजिए, हम जो है देखिए, सत्ता जिन लोगों का, सत्ता जो है, सत्ता पर जो बैठे हुए लोग हैं, देखिए हमारे देश में हम व्यक्ति पूजा के खिलाफ हैं। सत्ता में जो भी बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ जो है जनता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है।
हाँ, हम जो है हर इलेक्शन में एक व्यक्ति जो सरकार के नीतियों के खिलाफ, जो सरकार के माने आप किसान ने झुकाया, किसान ने झुकाया, पहलवान ने झुकाया, और इसलिए जो है जनता जो है जवाब देगी, जनता विकल्प पैदा कर देगी। हम तो कह रहे हैं कि कई चुनावों में भारत में तानाशाह के खिलाफ जो है जनता जो है विकल्प तैयार की है। 1977 में हम बताए हैं ना कि 1977 में कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं था, इसलिए जनता पलट देगी। क्या बोलना चाहते हैं आप? हम यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं शत्रुघ्न सिंह जी 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 ये लोग इतना लोग बोला आपके सामने जी जी हमको इन्हीं लोगों से पूछना है या अदरवाइज जो विपक्ष के लोग बनना चाहते हैं ये लोग जवाब दे। इसमें एक आदमी को बताइए जो जेल नहीं गया हो। किसमें जेल नहीं गया हो? अरे एनडीए की कौन इंडिया को कंपनी खुलल बा। आखिर जेल जाने का कारण क्या है? चोरी भ्रष्टाचार घोटाला। अच्छा चारा चोर में गए। अच्छा एक बात और जानना चाहते हैं, अब जब जेल जाने की चर्चा की तो कुछ विपक्ष का ये भी कहना है कि ईडी जांच होती है और जो पकड़े जाते हैं वो जेल जाते हैं। हाँ। ठीक, लेकिन वही शख्स अगर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन का काम करे बीजेपी, इस पर आप क्या कहिएगा? इसमें हम कहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो एक गलत बात है। होता नहीं, हुआ है तो हुआ है तो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। इसको कबूल कीजिए। अभी बंगाल के मुकुल राय, हम कबूल अजित कर पवार, सुनिए ना, ये सब लोग एकदम नीट एंड क्लीन हो गए। सुनिए ना, हकीकत को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि लोग कहते हैं बेकार है। यहाँ कौन बेकार है? पढ़े हो ये नहीं, चोरी करके पास किए, हम बेकार हैं। हमारी तरह हमारे बाप को तनख्वाह मिलती थी 25,000, आज मिलता है 1.5 लाख। बेकार है। महंगाई कौन सी है जी? जो अनपढ़ मूर्ख गंवार है, डेस्टोर है, उसको महंगाई है, बेरोजगारी है। जो कोई कहता है बेरोजगारी है, जो कोई कहता है महंगाई है, वो सबसे बड़ का चोटा है। महंगाई नहीं है, नहीं है, महंगाई नहीं है, नहीं है। महंगाई बेरोजगारी क्या है? कमाई भी है, जो अभी मंदिर का जो विवाद चल रहा है बहुत सारा हाईलाइटेड हुआ है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। जी जी। तो इसके पहले तो बहुत सारे सालों से कई बार विपक्ष का सरकार रहा है, ये आप हम सब कबूल कर रहे हैं। लेकिन वो मंदिर मस्जिद का मामला डिस्प्यूटेड रहा और उसको जानबूझ के डिस्प्यूटेड भी करके रखा गया क्योंकि जनता को फूट डालो राजनीति है। अभी अगर बीजेपी अगर उसको सेपरेशन कर दिया, अगर सेपरेट कर दिया तो कौन सा गुनाह किया? मतलब बीजेपी आज फूट डालो और शासन करो की नीति पर नहीं चल रही है? एकदम स्पष्ट है, दूध का दूध। अब आप मीडिया वाले बताइए कि अगर अयोध्या जी में मंदिर बना तो क्या मस्जिद को वहाँ से हटा दिया गया? नहीं हटाया गया। तो आप इसमें आपका क्या राय है, आप बताइए। हम अपना राय देने के लिए नहीं आए, नहीं, हम आपका राय लेने के लिए आए। हम लोग तो यही कहते हैं, हम लोग तो यही लोग, हम युवा पीढ़ी कह रहा है देखिए इस यहाँ पर सब लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं, आप हम एक बार जानना चाहते हैं कि हम पैदा लिए हैं, किसी कास्ट में हैं, तो हमारा नाम जाति से सूचक शब्द किया जाता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, होना है, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप हमारे रामायण को गाली दे रहे हैं, रामायण के चौपाई को पढ़ के सुना रहे हैं। एक आदमी बताया कि ढोल गंवारा शूद्र परशुराम और बड़ा बढ़िया हिंदी में सुना रहे थे। अरे मूर्ख, तू पढ़ा होगा तब न जानेगा कि ढोल गंवारा शूद्र परशुराम नारी का मतलब क्या होता है। आप थोड़ा समझा दीजिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के ये सब चीज है। स्पष्ट कर दीजिए। सुनिए, एक मिनट, इसका अर्थ यही होता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को अच्छी तरह से टाइट करके रखेंगे, संजोग दिया जाएगा तो चीज है। यहाँ आप कहते हैं कि ढोल को फोड़ दीजिए, नारी को टूट दीजिए। अब अर्थ का अर्थ बदला गई। हम हिंदू हैं, आज हम चमार में पैदा हुए, हम चमार में पैदा हुए, सुनिए, हम चमार में पैदा हुए। हमको कहिए कि बाबू साहब क्या हाल बात, आप तो हमारे माँ को गाली दे दी है। आप हमारे जात पर उंगली मत उठाइए, जो जात पैदा लिए हैं वही जात हम हैं। हम लोग मानव हैं। चलिए ये भी मानसिकता अच्छी है, चाहे जिस रूप में इंसान है, जिस जाति से आता है। आप बोलिएगा हम जान ले लेंगे। अभी हमको ये लोग बोलने नहीं देते हैं। बोलिए, बोलिए।
जैसे हम लोग कहते हैं कि ये 4 वर्ण होता है जी, जी। जनरली जो सनातनी में आता है, तो इस शरीर में 4 वर्ण का समावेश है कि नहीं इसको बताया जाए। बिल्कुल है। ठीक है, अब पूछिए कैसे, हम तो उतना पढ़े लिखे, आप लोग आप तो बहुत आप लोग को लाइसेंस मिला, आप कैसे कहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग आदमी तो नहीं हैं? बिना घाव का भी कूड़े देने में आप लोग मास्टर हैं, आप लोगों से तो हम लोग कम ही ना है। अब पूछिए, अब सुना जाए कैसे होगा? ये जो गर्दन के ऊपर है, क्या इसको हम लोग ब्रह्म नहीं मानते हैं? जिसको आज लोग कहता है कि 4 वर्ण में बटा हुआ है, तो गर्दन के ऊपर तो ब्राह्मण हुआ। ये जो भुजा जिसको लगता कहता है, देखिए हमारी चर्चा इस पर बात सुनिए। अभी देखिए अभी हम लोग 2024 के चुनाव पर ये धर्म की चर्चा बाद में होगी, सत्ता की चर्चा। तो अभी सर हम 2024 की चर्चा करना चाहते हैं। तो ये जो विपक्ष इंडिया वाला में इंडिया की बात कर रहे हैं। ये जो विपक्ष वाले लोग कह रहे लोग मंदिर और मस्जिद का मुद्दा जिंदाबाद तो का जो INDIA उसका मतलब हमारे ख्याल से कहीं ना कहीं अपने देश का नाम जिसको विदेशियों ने रख दिया, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया, एक हम लोगों का ही देश है जिसका 4 नाम है, और विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसका 4 नाम नहीं है। कहना क्या चाहते हैं इंडिया नाम से, आप कहना क्या चाहते हैं? इंडिया नाम को इसलिए कहा जाता है कि हम लोग तो ना तो पहले सिंधु थे, ना हिंदू थे, और ना हम लोग ईसाई थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, हम लोग सनातनी थे। अगर किसी ये पेड़ है, पेड़ का डाल काट दिया जाएगा तो फिर उसमें अंकुरन हो जाएगा, लेकिन उसके जड़ में जब दीमक लग जाएगा तो पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यही विपक्ष वाले लोग कर रहा है लोग कि फूट डालो, राज करो, और ऐसा ना कर। पहले मेरी बात सवाल पे सवाल ही के पास सवाल से आप भाग रहे हैं। सवाल हमारे इंडिया के पक्ष में, आप इंडिया शब्द को मानते हैं या नहीं मानते, इस पर चर्चा है हमारी। आप कहीं इंडिया को हम मानते हैं, लेकिन I.D.I. ये कहे के लिए रखा गया? ये तो आपको और हमको बेवकूफ बनाने के लिए रखा गया है। पक्ष अपना किसी तरह अंग्रेजों की पॉलिसी है, फूट डालो राज करो की राजनीति है, और ये जनता बेवकूफ नहीं है। पहले 1 रुपया का हमको याद है कि पिताजी का हम सिगरेट लाने जाते थे विल्स फिल्टर, तो उस समय उसका अमूमन कीमत 50 पैसा था, और आज कितना है? फिर भी उससे महंगा सिगरेट लोग परचेज कर रहा है। लोग आज लग्जरियस गाड़ी का तांता लगा हुआ है। पहले लोग के पास ये जो आप फ्रेंच कट दाढ़ी रखे, इसका कोई जानता तक नहीं था, लेकिन आज इतना पैसा हो गया है कि हर सप्ताह क्लीन शेव से ज़्यादा इसमें पैसा का एडवांटेज हो रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपको तो महंगाई कहाँ है जी? किस बात का महंगाई है? 60 रुपए पेट्रोल है, कहाँ किसी का गाड़ी बंद है? और गाड़ी का संख्या बढ़ते जा रहा है। कहाँ गाड़ी बंद किसी व्यक्ति का गाड़ी पेट्रोल के बिना गाड़ी तो बंद नहीं है, द्वार पर लगा है, और ना बंद होगा। भी पार्टी की सरकार आएगी तो महंगाई खत्म कर सकती है, हाँ। बेरोजगारी खत्म कर सकती है। सरकार के घर दादाजी रौरा में फिर नहीं बोल रहा। 1 मिनट, सरकार के घर में गेहूं पैदा होता है, इतना लोग खड़ा है, कितने आदमी के घर में गाय है? ये तो दूसरी सरकार बनाएगी क्या? दूसरी सरकार बनाएगी अब ना महंगाई खत्म होगा, सब लोग को रोजगार। सुनिए 1 मिनट सुन लीजिए। बिल्कुल यहाँ जितने लोग हैं बिहार जैसे प्रांत में भी बता रहे हैं, सब लोग पैसा कहाँ रखना चाह रहा है? बैंक में। क्या करेगा? जमीन का दलाली करेगा कि उससे धनिक आ जाएंगे। अरे कोई प्रोडक्शन शुरू करो, प्रोडक्शन जिससे बेरोजगारी खत्म हो। तो प्रोडक्शन शुरू करने की काम सरकार की पड़ती है ना, कुछ कंपनी लाने की जिम्मेवारी बनती है सरकार की। सरकार नहीं, यहाँ पब्लिक भी जिम्मेवार है। पब्लिक यहाँ काम नहीं करना चाहती है। यहाँ का पब्लिक दूसरे प्रांत में जाके 16 घंटे काम करेगी, लेकिन यहाँ सब जमीन परती पड़ गया, बंजर पड़ गया है। आखिर कारण क्या बनता है सर? क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलना हम ये नहीं चाहते। कोई भी एक बात सुन लीजिए, आप लोग का भाषण हम सुन रहे थे। जी बोलिए। छपरा एक बहुत छोटा सा जी है ना जी। आज से 10 साल 15 साल पहले छपरा जो है छप्पर के लिए जाना जाता है। छपरा में जरा घूम के आइए तो कि कहाँ छप्पर का मकान है। ये डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है उसको आपके तोपने से तो पाने वाला नहीं है। बिल्कुल है कि नहीं? सही है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये मतलब विपक्ष लोग लगा रहे हैं। इस घर में दोनों वक्त का खाना नहीं बन रहा है, हमको बता दीजिए। मतलब देखिए गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है कि एक वक्त खाना बने
तो दूसरे वक्त के लिए चिंतित हो कि भाई कहाँ से आए। कौन ऐसा परिवार है छपरा में जहाँ हमको बता दीजिए कि दोनों वक्त का भोजन नहीं बनता हो और लोग सुखी गाय जितना में हो सब लोग, तो लोग बेरोजगारी भी नहीं है। आप कचहरी में देखिए, यहाँ मैक्सिमम लोग जो आते हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे लोग भी हैं, मुंशी जी लोग हैं और लोग हैं जो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ से भी वो 1000-2000 रुपया कमा के डेली जाते हैं। कहाँ गरीबी है, कहाँ बेरोजगारी है? आपको कर्म करने की आदत होनी चाहिए। कर्म आप कीजिएगा, धन अइबे करेगा, ना का सवाल नहीं। यानी आपके कथनानुसार अगर बेरोजगार कोई है तो स्वभाव से, अभाव से स्वभाव से नहीं। आप ईवीएम चल रहा है, ई रिक्शा चल रहा है ना, ई रिक्शा के पहले कितनी बेरोजगारी, आप देखिए ये सभी लोग बता रहे हैं कि जो भी लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं केवल स्वभाव से हैं, अभाव में बेरोजगारी नहीं है, और जिनके पास नहीं होगा तो उनको दिक्कत होइबे करेगी। अब एक और बेरोजगारी की समस्या सर आ गई है, मोदी सरकार में मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है और मुफ्त में कुछ पाने की भी लत लग गई है। इस वजह से लोग सोचते हैं कि अरे काम तो चलिए जाता नहीं सर, इसका भी बात है जी। जब आपको नीचे वाले सेक्शन को ऊपर उठाना है जी, तो उतना मदद जो सरकार दे रही है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो देगी जी। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आप देखेंगे ये सब उतार चढ़ाव हर नहीं हो। देखिए सच्चाई यही है कि मतलब समर्थ के कछु दोष न गुसाई, जो सामर्थ्य होते हैं उन पर कोई आरोप नहीं लगता है। बस यही है, जिसकी सरकार है उसकी लहर है। और अभी जितने लोगों से हमने बात किया, सबसे ज्यादा मोदी पक्षधर लोग ही मिले, विपक्ष पर उंगली बहुत ज्यादा लोग खड़ा किए, और लोग बता रहे हैं कि विपक्ष को संभालने के लिए, विपक्ष के नेतृत्व को देखने के लिए कोई अभी सक्षम नेता दिख नहीं रहा है, जिस वजह से मोदी ही ऑप्शन है। और मोदी को यानी एनडीए के पक्ष में ही लोग वोट देंगे और 2024 में लगता है कि पुनः एनडीए सरकार बनेगी। बस यही सच्चाई में दिखाने का प्रयास किया। यहाँ बड़ी अधिवक्तागण यानी सब लोग विद्वान हैं और सब लोगों से इन लोगों का विचार मैं लेकर के आप तक साझा करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।